गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रिमूवल ऑफ टू और एडिंग ऑफ टू की प्रैक्टिस करेंगे। कल मैंने आप लोग को रिमूवल ऑफ टू के बारे में बताया था, उसका जस्ट उल्टा भी हम लोग आज करके देखेंगे। जैसे लिखा है द प्रिंसिपल इज़ टू बिजी टू अटेंड द मीटिंग। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे टू लगा है, इसका मतलब आप इसको टू को हटा के हम लोग देखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, इसमें लिखेंगे द प्रिंसिपल इज़, टेंस को चेंज नहीं किया जाता है। TOO को मैंने बताया था आप रिमूव करते हैं, वहाँ पे सो का यूज़ करते हैं, सो, और यहाँ पे लिखते हैं सो बिज़ी। ठीक है, उसके बाद सो के बाद एडजेक्टिव रखने के बाद हम दैट का यूज़ करते हैं, दैट। फिर यहाँ पे जो नाउन होता है या जो प्रोनाउन होता है वो यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पे जो यहाँ पे प्रिंसिपल आया है इसलिए यहाँ पे प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, बार बार प्रिंसिपल नहीं लिखा जाता है। ही या शी का आप यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए आप प्रेजेंट है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कैन। अगर वहाँ पास्ट होता तो हम लिखते कुड नॉट, कैन नॉट अटेंड द मीटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए बेटा, मैंने आप लोग को ये चीज़ नहीं बताई थी, इसमें बता दे रहा हूँ। उज्ज्वल इज़ टू ऑनेस्ट नॉट बी लव्ड बाई ऑल। अगर सेंटेंस में कभी नॉट आ जाए या नेवर आ जाए तब आप क्या करते हैं, तो आइए रूल पढ़ लेते हैं पहले। सिंपल सेंटेंस यदि निगेटिव है, अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, ये सेंटेंस कैसे है, ये सिंपल सेंटेंस है बेटा, ठीक है ना। इसमें आप इन्फिनिटिव का यूज़ देख पा रहे होंगे, मैंने आपको सिंथेसिस में पढ़ाया है। और ये जो नीचे वाला दैट करके यूज़ किया जा रहा है वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है ना। पहले मीनिंग देख लीजिए, इसमें लिखा प्रिंसिपल इज़ टू बिजी टू अटेंड द मीटिंग। प्रिंसिपल जो है बहुत बिजी है मीटिंग को अटेंड करने के लिए, मतलब प्रिंसिपल कर नहीं सकते, है ना। तो आप मीनिंग देखिए, यहाँ पे लिखा था प्रिंसिपल इज़ सो बिजी, प्रिंसिपल बहुत बिजी है कि ही कैन नॉट अटेंड द मीटिंग, कि वह मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते। लेकिन अगर सेंटेंस में नॉट आ जाए तब आप क्या करते हैं, सिंपल सेंटेंस यदि निगेटिव है तो सेंटेंस अफर्मेटिव बनेगा। सेंटेंस अगर सिंपल सेंटेंस अगर निगेटिव है तो आप जो यहाँ पे बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे, अफर्मेटिव बनाएंगे, यानी कि इस नॉट को क्या कर देंगे, हटा देंगे। ऐसे सेंटेंस में कैन और कुड की जगह विल और वुड लगाते हैं, यानी जो अभी तक कैन वैन लगाते चले आ रहे थे वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, विल या वुड लगाएंगे, वो पास्ट और प्रेजेंट के अकॉर्डिंग। नॉट नहीं लगाएंगे, मैंने अभी पहले बताया अफर्मेटिव में बनेगा, इसलिए नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, बनेगा एकदम वैसा ही, बस थोड़ा सा चेंजेस है। अगर निगेटिव आ जाए तो आप लिखेंगे उज्ज्वल इज़ सो ऑनेस्ट, देखिए इतना हो गया। फिर दैट लगाया, फिर ही लिखा, उज्ज्वल के लिए ही आएगा, बार बार उज्ज्वल तो लिखेंगे नहीं, तो उज्ज्वल इज़ सो ऑनेस्ट दैट ही। अब यहाँ पे कोई भी नॉट या नॉट वॉट नहीं लगाएंगे, सीधा मैंने बताया अभी नॉट आएगा तो यहाँ पे आना कैन चाहिए था, लेकिन आएगा क्या, विल, ठीक है ना, ही विल। और उसके बाद क्या करेंगे, सॉरी नॉट नहीं लगाना है, ही विल के बाद ही विल बी लव्ड बाय ऑल। पास में पैसिव सेंटेंस था थोड़ा सा, पैसिव में ही बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक्टिव में भी होता, यहाँ पे नॉट आता तो आप यहाँ पे विल का यूज़ करते और नॉट हटा देते। बस में द ड्रेस इज़ टू कॉस्टली टू बी परचेज, इसमें नॉट नहीं आया है तो आप लिखिए द ड्रेस इज़ सो कॉस्टली दैट। अब इतना बताने का मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ पे देखिए अगर सेंटेंस में टू बी आ जाए, ये बात मैंने आप लोग को कल बताई थी, ठीक है। देखिए मैं दिखाता हूँ आप लोग को कब बताया था। ये देखिए आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सबसे नीचे देखिए, सबसे नीचे यहाँ पे लिखा है टू बी आने पे इट का यूज़ करते हैं प्रोनाउन की जगह, टू बी आने पे इट का यूज़ करते हैं प्रोनाउन की जगह। अब देखिए सेंटेंस में यहाँ पे टू बी आ रहा है कि नहीं, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, इट लगाएंगे, ठीक है ना। द ड्रेस इज़ टू कॉस्टली टू बी परचेज, तो हम कहेंगे द ड्रेस इज़ सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी
परचेज्ड। बात समझ में आई? जब कभी भी आपको टू बी दिखेगा तो इट का यूज़ करिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा है ही इज़ सो बिजी दैट ही कैन नॉट कम। ओ, इस बार पलट दिया इन्होंने, तो मैं क्या कर दूंगा, टू का यूज़ कर दूंगा। मैं लिखूंगा ही इज़ और सो की जगह पे क्या इस बार लिख दूंगा, TOO लिख दूंगा। पलट दिया मैंने, है ना। इस बार सो वाला दे दिया ना इन्होंने, इनका ऐड करके दिखाओ टू। हर बार रिमूव कर रहा था, इस बार ऐड करना है, ठीक है। तो ही इज़ टू बिजी। इतना करने के बाद हम लोग क्या करते थे, तुरंत इसके बाद टू लिखते थे, है ना। टू लिखते थे इसके तुरंत बाद, एडजेक्टिव के तुरंत बाद टू लिखते थे, और इसके बाद तुरंत वर्ब आती थी, टू कम। सिंपल, ही इज़ टू बिजी टू कम। देखा, इसी को ही तो आप बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। तो दोनों तरीके से आप सीख लीजिए, कैसे भी आ सकता है एग्जाम में। ये लिखा है अमित इज सो वाइज दैट ही कैन नॉट बी डिसीव। अमित बहुत बुद्धिमान है, उसे कोई धोखा नहीं दे सकता। तो आप लिखेंगे अमित इज टू वाइज। इतना होने के बाद एडजेक्टिव के तुरंत बाद क्या लिखा जाता था, टू लिखा जाता था। तो हम भी यहाँ पे लिखेंगे टू, है ना, टू बी। यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे कम था तो यहाँ पे बी दिया गया है तो भाई लिखना पड़ेगा टू बी डिसीव्ड। ओके, देखिए अंतर है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे टू बी है, आपने यहाँ पे इट क्यों यूज़ कर दिया? क्योंकि भाई इस यहाँ पे कौन था, द ड्रेस था, और यहाँ पे कौन है, यहाँ अमित है ना। ठीक है, आइए देखते आगे। ही इज़ टू प्राउड टू लर्न। अब यहाँ पे देखिए टू और टू का यूज़ कर दिया गया, तो आप करेंगे ही इज़ सो प्राउड दैट ही कैन नॉट लर्न। ओके, सिंपल था। ओके, गुड डे।